अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण विशेषण। उसमें हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। विद्यार्थियों, विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वह एक सुंदर घर है। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए सुंदर शब्द यह एक विशेषण है। विद्यार्थियों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और सुनो। सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। अकबर एक महान शासक थे। भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो, जो कि है कड़ी, महान, कम, आवश्यक और मीठी। पहले वाक्य में सुनील भैया को कैसी सज़ा मत दो, यह प्रश्न पूछने पर कड़ी यह जवाब आता है। दूसरे वाक्य में अकबर एक कैसे शासक थे, यह प्रश्न पूछने पर महान यह उत्तर आता है। इस प्रकार प्रत्येक रेखांकित शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है, उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले कड़ी, महान, क्रम, आवश्यक और मीठी यह शब्द विशेषण है। विद्यार्थियों, संज्ञा के समान विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। उदाहरण, मैं बड़ी निडर हूँ, तुम ईमानदार हो। इन वाक्यों में निडर शब्द में सर्वनाम और ईमानदार शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं फिर से बताती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के भेदों का अभ्यास करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण 1, यह एक समृद्ध गांव था। दूसरा, रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। और तीसरा, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। इस तरह समृद्ध, अच्छा और अनाप शनाप यह शब्द अलग अलग विशेषताओं को सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस हवेली में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। पुलिस को कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश थी। इस तरह 10, 15, 1 और कई शब्द अलग अलग संख्या को सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक शब्द
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, बाजार से 2 लीटर तेल ले आओ। भोजन में थोड़ा नमक आवश्यक है। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। इस तरह 2 लीटर, थोड़ा और 5 किलो शब्द अलग अलग नापतोल सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा और आखिरी प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द सार्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये बच्चे अपनों से बड़ों का आदर करते हैं। इनके गुण तो अभी अभी देख चुकी हूँ। इन वाक्यों में अपनी, ये और इनके, यह सभी विशेषण सार्वनामों से बने हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं।